बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत उम्दा बहुत लजीज दही बल्लों की रेसिपी बता रही हूँ। रेस्टोरेंट वाले दही बल्ले। 1 कप मैंने बेसन लिया है। हैंड बीटर से मैं इसे फेंटूँगी जैसे इसकी जो गुठलियाँ हैं ख़त्म हो जाए। आप यह छान लीजिए इसे, बस इसकी गुठलियाँ ख़त्म होनी चाहिए। कुछ स्पाइसी जाएंगे इसके अंदर। 3 चुटकी मीठा सोडा, 3 चुटकी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च। इसे भी अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे बेसन में। मिक्स करने के बाद हाफ़ कप में पानी डाल के अच्छी तरह मैं फेंटूंगी 3 मिनट के लिए। तकरीबन 3 मिनट तो फेंटना है इसे। ये 3 मिनट हो चुके हैं मुसलसल मुझे फेंटते हुए। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। देखिए हम दही के लिए बना रहे हैं ये कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, हाफ़ कप पानी है। हम दही को बहुत अच्छा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट वाला बना रहे हैं। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये कॉर्नफ्लोर पानी को अब हम चूल्हे के ऊपर रख दिया है और मुसलसल मैं चला रही हूँ। आज नॉर्मल आँच की हुई मैंने, तो इसे छोड़ना नहीं है। आपने इसे छोड़ा ना तो फिर आपका काम बढ़ जाएगा, इसे ग्राइंड करना पड़ेगा। तो मुसलसल हिलाते रहिए, इसमें डलियाँ नहीं पड़े। देखिए मुसलसल में हिला रही हूँ और ये अभी फ़ौरन पक जाएगा। बस मुसलसल हिला के इसे पकाना। देखिए ये फ़ौरन ये हो गया, हमारा ठीक हो गया ये। तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी बस। ये देखिए ठीक हो चुका है और चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब उतार के मैं इसे हिला रही हूँ। इसे हमने छोड़ा ना, ये जम जाएगा। ये जम गया तो फिर हमें देखो ग्राइंड करना पड़ेगा। तो हमें ग्राइंड तो करना नहीं, काम नहीं बढ़ाना, तो हैंड पीटर से ही हमें सब करना है, इसको जमने नहीं देना। तो मैंने उतार के इसे थोड़ा हिला रही हूँ और फिर मैंने 2 टेबलस्पून चीनी डाली है इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून नमक है। अब अच्छी तरह ये मिक्स करना है, हमारी चीनी हल हो जाए। चीनी हल हो गई। 1 पाव दही डाल रही हूँ, 250 ग्राम। और ये दही कॉर्नफ्लोर मिलकर 2.5 पाव दही बन जाएगा। 1.5 पाव दही ऊपर हो जाएगा हमारा, बहुत थिकनेस अच्छी आएगी। देखिए रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं ना, दही बल्ले खा रहे होते हैं, छोलों की चाट खा रहे होते हैं। मैंने आपको छोलों की चाट की भी रेसिपी दी है, उसमें मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो ऐसे ही किया जाता है। दही को मैंने डायरेक्टली दही डाला था उसमें। तो देखिए ये दही बल्ले छोलों में रेस्टोरेंट में ऐसे ही किया जाता है और कोई दही में फ़र्क भी नहीं आता टेस्ट में। हमारा दही बहुत ज़्यादा हो जाता है और थिकनेस बहुत अच्छी आती है, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं दिखने में। आपको खूबसूरत दही बल्ले खाने ना, आपको दिखने में बहुत अच्छे लगे तो आप ये करिएगा। ये देखिए अच्छी तरह दही फेंट लिया है मैंने। आप थिकनेस देखिए कितनी अच्छी थिकनेस हो गई। 1 पाव दही हमारा 2.5 पाव बन गया। आप जितना कॉर्नफ्लोर आप बढ़ाएंगे तो उतना दही बढ़ेगा। आप मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने के लिए। अब मैं देखें ग्रीन चटनी बनाऊंगी इसकी। हाफ़ टी स्पून नमक है ब्लैक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 5 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हरा धनिया बारीक पीस लीजिए इसे। थोड़ा सा पानी डाल के पीसिएगा बारीक। और आधी प्याली से ऊपर इमली का पल्प है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काला नमक है, 2 चुटकी जर्दे का रंग है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसे पकाऊंगी। देखिए ये चीनी डाल रही हूँ आधी प्याली चीनी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चूल्हे के ऊपर रख के हम पकाएंगे। ये 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। बॉयल आया, 3 मिनट हो गए, चूल्हा बंद कर दिया। बस 3 मिनट में पक जाती है मीठी खट्टी मीठी चटनी ज़बरदस्त। अब देखिए हमने तो जो हमने बेसन रखा था ना फेंट के, अब हम इसे फेंट रहे हैं और ये बहुत ठीक हो रहा है। ये ज़्यादा ठीक है तो हमारे दही बल्ले हैं ना, हमारे बल्ले बहुत सख्त बनेंगे। तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून पानी और डाला है, डाल के फेंट रही हूँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमारा जो बेसन है ना बैटर है बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। गाढ़ा होगा तो हमारे दही बल्ले भी बहुत सख्त बनेंगे, घुटियाँ रह जाएगी। थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तेल गरम कर लिया है, तेल देखिए धुआं नहीं है, ऐसा गरम नहीं होना चाहिए, बस गरम हो। आप आपको चेक ऐसे करिएगा, एक डाल के चेक करिएगा हमारे ऐसे ऊपर आ जाए बस। तो मैं छोटे छोटे तलूँगी, ये बाद में बहुत बड़े हो जाएंगे पानी में जाकर। हमारे बहुत सॉफ्ट हम इसके बल्ले बना रहे हैं। ये बहुत मज़े के बहुत उम्दा बनते हैं ये। तो देखिए कलर, एक जगह से कलर आ गया था, मैंने पलट दिए। अब मैं इसे टूथपिक से चेक करूँगी। आपको स्टिक लेके चेक कर लीजिए, देखिए कितनी क्लियर है, ऐसे चेक करिएगा। अब मैं निकाल के पानी में डाल दूँगी 10 मिनट के लिए। आप देखिए आपके सामने बन के तैयार होंगे। बहुत उम्दा बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत लाजवाब है। हमने आपको छोलों की चाट की रेसिपी कितनी ज़बरदस्त दी है। इसी तरह के हमारे बहुत आसान दही बल्ले हैं, आप बनाएं, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। इससे पहले हमने आपको माश की दाल के दही बल्लों की रेसिपी बताई थी।
अब हम आपको बेसन की बता रहे हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे पानी से निकाल रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं कैसे निचोड़ रही हूँ, पानी कैसे निकाल रही हूँ। हमारा बल्ला टूट नहीं रहा, हमारा बल्ला बिल्कुल नहीं टूट रहा। मैं ऐसे निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपका वज़न बल्ले में नहीं होना चाहिए। हम दबा रहे हैं, आपको तोड़ के दिखाते हैं। गुठली नहीं है, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं सारे ही हमारे माशाल्लाह ऐसे बने। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपके भी बहुत उम्दा, बहुत वीआईपी बनेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले हम आपको दही बल्ले की रेसिपी दे रहे हैं। आप देख चुके हैं कैसे ज़बरदस्त बने हुए हैं, जायके में उससे भी उम्दा। हम और अपने डाल देंगे जो हमारे तल चुके हैं, सारे पानी में हम डिप कर देंगे और ये हमारे निकल के तैयार है। अब हम प्लेट बनाते हैं। देखिए हम ना प्लेट ऐसे बनाते हैं अपने घर के अंदर, आपको भी हम ऐसे ही बताएंगे। जिसको भी दही बल्ले या आपको चाट देनी है, आप दही डालें, एक प्लेट ऐसे बनाएं। मैं एक प्लेट बना के बता रही हूँ। ठंडा ठंडा दही डाल दीजिए, जितना दही चाहिए, जितनी आपको ये ग्रीन चटनी डालनी है, आपको कितना स्पाइसी चाहिए उतनी ग्रीन चटनी डाल दीजिए और खट्टी मीठी इमली की हम चटनी डालेंगे। आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त, कितने अच्छे हमारे बने हैं। ये कितनी आसान रेसिपी है, इतने सॉफ्ट है ये हमारे बल्ले, बहुत लजीज, बहुत उम्दा बन गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप देख सकते मैंने ये चाट मसाला डाला है, दही बड़ा मसाला है, बल्ला मसाला जो होता है, देखिए बन के तैयार है। हम आपसे क्या कहें, आप भी देख सकते हैं, आप भी देख रहे क्या बन के तैयार हुए। अच्छा, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।